नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में जितनी आम लगती है, गहराइयों में जाने पर उतनी ही खौफनाक और रहस्यमयी बन जाती है। आज हम होटल शांतिवन के उस रहस्यमयी रूम 13 की डरावनी कथा का पूरा विवरण समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां उस रात हुआ क्या था। जरा सोचिए, अगर कभी किसी पुराने होटल में रात गुजारने का मौका मिले तो एक बात हमेशा याद रखना, रूम नंबर 13 कभी मत लेना। ये कोई आम सुझाव नहीं है, बल्कि इस पूरी घटना का कोर है। एक ऐसी चेतावनी जिसे लोग अक्सर अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और आगे जाकर यही सबसे बड़ी भूल साबित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से पर, रूम 13 का रहस्य। होटल शांतिवन में आगमन। कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल सामान्य आगमन से होती है, जहां मुख्य पात्र रोहित काम के सिलसिले में एक पुराने हिल स्टेशन पर आता है। नाम से तो ये जगह शांतिवन लगती है और बहुत शांत भी दिखती है, पर अंदर की सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। जब रोहित रिसेप्शन पर पहुंचता है तो वहां बैठा एक बुजुर्ग उसे चाबी देते वक्त बहुत ही घबराई हुई आवाज में कहता है, सर, सभी रूम खाली हैं, पर रूम 13 बंद है, वहां मत जाना। अब खुद ही सोचिए, ये कोई नॉर्मल सुझाव तो नहीं था ना। ये एक साफ और खुली चेतावनी थी जिसे सीरियसली लेना बहुत जरूरी था। पर इंसानी दिमाग भी कैसे काम करता है, ये वाकई दिलचस्प है। एक तरफ रोहित इस चेतावनी को पूरी तरह अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा देता है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही थी। जैसे ही रोहित थोड़ा आगे बढ़ता है, उसकी नज़र रूम 13 पर पड़ती है और वो दरवाज़ा बिना किसी दबाव के धीरे से खुद ब खुद खुल जाता है। अहंकार और डरावनी हकीकत का ये टकराव यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। अब आते हैं उस भयानक रात पर। रात के 2 बजे का वक्त। इस घटनाक्रम की टाइमलाइन पर ध्यान दें तो साफ होता है कि शाम के वक्त जब रोहित होटल पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल था, पर आधी रात होते होते पूरे होटल में एक ऐसी बेचैन करने वाली खामोशी छा गई जो किसी बड़े खतरे का इशारा थी। और फिर ठीक रात के 2 बजे ये शांति अचानक टूट जाती है एक आवाज से। आवाज आती है, कोई है। एक बिल्कुल आम सी रात धीरे धीरे एक भयानक जाल में तब्दील हो रही थी। तो तबाही की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? यहाँ लगातार 3 गलतियां हुई हैं। पहला कदम, रोहित ने रिसेप्शनिस्ट की उस साफ चेतावनी को उपेक्षित कर दिया। दूसरा कदम, उसने उस अनजान रोती हुई आवाज का पीछा किया जो लगातार कह रही थी, मुझे यहां से निकालो प्लीज। और तीसरी और सबसे बड़ी भूल, अंदर से इतना डर लगने के बावजूद वो उस पुराने सड़ते हुए रूम 13 के अंदर चला गया। गलतियों का ये सिलसिला उसे सीधे खतरे के बीचों बीच ले आया। रूम के अंदर का नज़ारा पूरी तरह से डिस्टर्ब करने वाला था। कमरा अंदर से बिल्कुल पुराना था और दीवारें सड़ चुकी थीं। वहां एक शीशा था जो पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि बिस्तर पर ताज़े खून के दाग थे। ये सारे निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि वहां कुछ बहुत ही भयानक घट चुका है और खतरा अभी भी वहीं आसपास मौजूद है। और फिर वो पल आता है जो किसी की भी रूह कांपा दे। अचानक उस टूटे हुए शीशे में रोहित को अपनी परछाई के ठीक पीछे एक अनजान लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, कमरा खाली है, लेकिन शीशे में अचानक झलकती एक और परछाई। यहां से ये घटना पूरी तरह से एक पैरालौकिक और भयानक दिशा ले लेती है। चलिए अब इस रहस्य के अगले पड़ाव पर चलते हैं, रूम 13 का सच। जैसे ही रोहित डर के मारे झटके से पीछे मुड़ता है, कमरे में कोई नहीं होता, बिल्कुल खाली। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी कपकपा देने वाली आवाज आती है, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। और अगले ही पल दरवाजा इतनी जोर से अपने आप बंद हो जाता है कि पूछो मत। अब बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से लॉक हो चुका था। कमरे के अंदर बल्ब की बुझती जलती रोशनी के बीच रोहित को एक डायरी मिलती है। ये उस कमरे के श्राप का एकदम पक्का सबूत थी। उसमें साफ शब्दों में लिखा था, जो भी रूम 13 में आता है वो कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि मैं उसे अपने साथ रख लेती हूँ हमेशा के लिए। मतलब साफ है, रूम 13 सिर्फ कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी कैद है जहां से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलती। अब चलते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग और अगली सुबह का सच। अगली सुबह की जो सच्चाई थी ना, वो सच में दिमाग को झंझोड़ देने वाली थी।
जब होटल के स्टाफ ने बाहर से कमरे का दरवाजा खोला तो उन्हें वहां क्या मिला? कुछ भी नहीं। कमरा पूरी तरह खाली था। रोहित का कोई वजूद, कोई निशान वहां नहीं बचा था। वो गायब था। लेकिन बिस्तर पर एक अकेली चीज छुटी हुई थी, रोहित का मोबाइल फोन। और उस फोन में एक आखिरी रिकॉर्डिंग मौजूद थी जिसमें रोहित की चीख कैद थी। उस आखिरी बचे हुए सबूत के अंत में जो रिकॉर्ड हुआ वो सचमुच दिल दहला देने वाला था। वीडियो में रोहित सीधे स्क्रीन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ झलक रहा है और वो चीख कर कहता है, ये यहाँ है। और उस वीडियो की बिल्कुल आखिरी झलक में नजर आता है कि उसके ठीक पीछे वही लड़की बहुत ही धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद एक अजीब सी खामोशी बाकी रह जाती है। बस एक सवाल दिमाग में गूंजता है, अगर कभी किसी अनजान पुराने होटल के कॉरिडोर में चलते हुए अचानक रूम नंबर 13 का दरवाजा दिख जाए, तो क्या उस दरवाजे के उस पार अंधेरे में कोई पहले से ही किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस रहस्यमयी कथा को समझने के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस भयानक घटना के सारे पहलुओं को बेहतर ढंग से उजागर किया होगा।